ऑडियो 3 महाकाल का संदेश जागृत आत्माओं के नाम। अश्वमेध महायज्ञ एवं अनुयाज प्रक्रिया। अश्वमेध महायज्ञों की श्रृंखला का एक पक्ष व्यक्तित्व परिष्कार और समाज निष्ठा के प्रशिक्षण का है। चरित्र निष्ठा एवं समाज निष्ठा की गरिमा और उपयोगिता को इन महायज्ञों के साथ जुड़े हुए विशिष्ट कर्मकांडों की व्याख्या और विवेचन में ढूंढा खोजा सीखा समझा जा सकता है। इन यज्ञों की श्रृंखला में युग क्रांति के स्थूल और सूक्ष्म स्तर के भी उन सभी तत्वों का समावेश है जो जनमानस को व्यापक वातावरण को परिष्कृत करके 21वीं सदी को उज्जवल भविष्य के रूप में बदल सकते हैं। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति, समाज, प्रकृति और विश्व को बदलने वाली सूक्ष्म धाराओं का अवतरण करा सकने में समर्थ अश्वमेध यज्ञों की विशिष्ट योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। अश्वमेध यज्ञों का सबसे बड़ा फलितार्थ है प्रसुप्त पड़ी प्रतिभा का जागरण। यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि प्रतिभाएं ही युगों को बदलती व जनमानस का कायाकल्प करती हैं। जब प्रतिभाएं सो जाती हैं तो देश, समाज, संस्कृति का पतन पराभव आरंभ हो जाता है। जब वे जाग उठती हैं तो प्रवाह को उलट पुलट कर घनघोर तमिस्रा में भी अरुणोदय का प्रकाश उदित कर दिखाती हैं। अश्वमेध यज्ञों, जो गायत्री परिवार, प्रज्ञा अभियान और युग निर्माण योजना के सम्मिलित प्रयास से विश्व भर में संपन्न किए जा रहे हैं, के मूल में एक ही तथ्य है: देव संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाना, विश्व राष्ट्र की कल्पना को मूर्त रूप देना। प्रस्तुत धर्मानुष्ठान व उनके मूल में छिपे तत्व ज्ञान से इस प्रक्रिया की मात्र विज्ञान सम्मत विवेचना ही नहीं होगी, अपितु उसके प्रस्तुतिकरण से निश्चित ही वह आधार भूमि तैयार होगी जिस पर 21वीं सदी रूपी विशाल प्रासाद की स्थापना संभव हो सकेगी। अश्वमेध रूपी इस महाविराट अनुष्ठान को शास्त्रों ने 3 चरणों में विभक्त किया है: प्रयाज, यजन, अनुयाज। वंदनीय माता जी के निर्देशानुसार जहाँ जहाँ प्रथम और द्वितीय चरण पूर्ण हो चुके हैं, वहाँ तृतीय चरण अर्थात अनुयाज को तत्काल आरंभ कर देना चाहिए। अनुयाज से तात्पर्य है यज्ञ से उत्पन्न आध्यात्मिक ऊर्जा का सुनियोजन अर्थात देव शक्तियों के अनुग्रह को देव प्रयोजनों, जन आस्था के विकास और पोषण में लगा देने की प्रक्रिया। अनुयाज व्यवस्था के लिए पूज्य गुरुदेव एवं उनके संकल्प से जुड़े प्रत्येक साधक को अपना पुरुषार्थ होमना पड़ेगा। प्रत्यक्ष दृष्टि से यज्ञायोजन समाप्त होने पर ऋत्विजों याजकों की श्रद्धा, भावनाशीलता, प्रज्ञा, समझदारी एवं निष्ठा, कर्मठता की परीक्षा पुनः सामने है। उसके लिए वैसी ही मानसिकता एवं योजना की आवश्यकता है। अपना पुरुषार्थ उस ओर उन्मुख होगा तो दिव्य शक्ति प्रवाहों का अनुदान उस निमित्त मिलना भी सुनिश्चित है। अनुयाज प्रक्रिया को प्राणवान बनाने के लिए सुनिश्चित सूत्र लेकर कार्य में तत्पर हो जाने के लिए वंदनीय माता जी समस्त परिजनों और प्रतिभाओं का आह्वान करती हुई कहती हैं: जीवन कोई छोटी वस्तु नहीं है, उसका विस्तार बहुत बड़ा है। जीवनचर्या के साथ संस्कृति के सूत्रों को जोड़ने के लिए कार्यक्रमों की लंबी सूची बनाई जा सकती है। क्षेत्रीय परिजन अपने अपने ढंग से अनुयाज प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं और करने में लगे भी हैं, किंतु उसे एक सुनिश्चित एवं प्रामाणिक स्वरूप देना आवश्यक है। उसके लिए गायत्री मंत्र के 4 चरणों की तरह 4 मौलिक वर्ग बनाए गए हैं। परिजन उन्हें समझकर
अपने अपने क्षेत्रों में लागू कर सकते हैं और कर रहे हैं। इन्हें अभियान के रूप में चलाया जाना चाहिए। ये 4 वर्ग हैं। 1 घर मंदिर, दूसरा परिवार संस्कार मंदिर, तीसरा घर घर विद्या मंदिर और चौथा राष्ट्र सेवा मंदिर। आइए हम सभी प्रत्येक सूत्र पर गंभीरता से चिंतन करके, विचार गोष्ठी करके, संकल्पबद्ध होकर व्यापक आंदोलन का शुभारंभ करने में तन मन धन से पूर्ण मनोयोग से अपने अपने क्षेत्र में जुट जाएं। घर मंदिर। सामाजिक जीवन में आध्यात्मिकता एवं धर्म को प्रविष्ट करने के लिए जिस प्रकार सार्वजनिक गायत्री मंदिरों की आवश्यकता है, उसी प्रकार पारिवारिक जीवन में सद्भावना और सत् प्रवृत्तियों को सुरक्षित रखने एवं बढ़ाने के लिए पारिवारिक घर मंदिरों की भी आवश्यकता है। हमारे परिवार ही व्यक्ति निर्माण के प्राथमिक केंद्र हैं। क्लेश कलह से युक्त परिवार में व्यक्ति का निर्माण सही दिशा में नहीं हो सकता। व्यक्ति से ही समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। यदि व्यक्ति कुसंस्कारी हैं तो संपूर्ण समाज भ्रष्ट हो जाएगा और राष्ट्र पतन के गर्त में गिरता चला जाएगा। अतः यह परम आवश्यक है कि व्यक्ति को परिवार में सुसंस्कार मिले। सुसंस्कारों की नियमित परंपरा डालने, पारिवारिक जीवन में सद्भावना और सत् प्रवृत्तियों को जागृत कर उनका संवर्धन एवं पोषण करने का सरलतम उपाय यह है कि प्रत्येक घर में गायत्री मंदिरों की स्थापना हो। परिजनों को चाहिए कि अश्वमेधीय महायज्ञ प्रक्रिया से जो जन प्रभावित हुए हैं, उन्हें खोज खोज कर उनके घरों में उपासना स्थान निर्धारित करने का प्रयास करें। प्रत्येक परिवार अपने घर में एक पवित्र स्थल नियत कर वहां पंचदेव गायत्री अथवा अकेला गायत्री का चित्र स्थापित करे। चित्र के सामने बैठकर सामूहिक रूप से अथवा बारी बारी से घर के सभी सदस्य कम से कम एक माला गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। जो जप न कर सके वे गायत्री चालीसा पाठ अथवा गायत्री मंत्र लेखन करें। जो कुछ भी ना कर सके वे न्यूनतम चित्र के सन्मुख अगरबत्ती जलाकर प्रणाम की परंपरा डालें। स्नान के पश्चात सभी सूर्य भगवान को एक लोटा जल अर्घ्य समर्पित किया करें। विधिवत उपासना करने वाले यदि उनके लिए संभव हो पंचोपचार की क्रिया संपन्न कर लिया करें। इस समग्र प्रशिक्षण प्रतिष्ठापन का नाम घर मंदिर है, अर्थात हमारे हर घर देवालय बने। श्रद्धा के इस बीजारोपण से महानता का उपार्जन सुनिश्चित है। इस स्थापना में जाति पाति का भेदभाव न किया जाए। अन्य धर्मों के लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुरूप यह कार्य कर सकते हैं। उपासना संबंधी विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए गायत्री प्रार्थना पुस्तक अत्यंत उपयोगी होगी। जिन परिवारों में घर मंदिर की स्थापना हो जाए वहां यह पुस्तक अवश्य पहुंचाने का प्रयास होना चाहिए। प्रत्येक गायत्री उपासक से हमारा अनुरोध है कि वह अपने आसपास के मित्रों, परिचितों एवं अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने वाले सभी भाई बहनों को गायत्री उपासना का महत्व समझाकर घर घर में गायत्री मंदिर की स्थापना का प्रयास करें। यह कार्य व्यापक अभियान के रूप में करना चाहिए। जो परिजन अधिक समय नहीं दे सकते उन्हें कम से कम 24 घरों में गायत्री मंदिर की स्थापना कर और इसकी सूचना मथुरा कार्यालय में भेजकर गायत्री प्रचारकों की श्रेणी में अपना नाम पंजीकृत करा लेना चाहिए। अधिक घरों में करना कराना अपनी कर्मठता, लगन और निष्ठा पर निर्भर है। शाखाओं और शक्तिपीठों के कर्मठ कार्यकर्ताओं एवं परिव्राजकों को अपने क्षेत्र में 108 गायत्री प्रचारक बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह कार्य संकल्प पूर्वक करना है।
किसी भी जिज्ञासा को शांत करने अथवा कठिनाई निवारण के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु मथुरा कार्यालय से पत्राचार कर सकते हैं। इनमें न तो संकोच की आवश्यकता है और न ही ढील की। परिवार संस्कार मंदिर। यदि सही अर्थों में भारतीय संस्कृति की परिभाषा पूछी जाए तो यह इस प्रकार होगी। यह देव मानव गढ़ने की व्यवस्था का नाम है। देव मानव गढ़ने की व्यवस्था के अंतर्गत ही षोडश संस्कारों का विधान है। भारतीय संस्कृति का यही वैशिष्ट्यपूर्ण पाठ्यक्रम उस अन्यान्य सभ्यताओं और संस्कृतियों के नाम चल रही नाना प्रकार की विधि व्यवस्थाओं से ऊपर और श्रेष्ठ ठहराता है। जन्म से सभी को शूद्र किंतु अनंत संभावनाओं से भरी प्रचंड पुरुषार्थ संपन्न आत्मसत्ता मानते हुए उसकी चेतना के स्तर पर प्रयास कर उसे देव मानव बना देना ही देव संस्कृति की विशेषता है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी दृष्टि युगानुकूल बनाते हुए षोडश संस्कारों की संख्या घटाकर 10 कर दी है, जो वर्तमान में अत्यंत अनिवार्य व व्यावहारिक हैं। 2 संस्कार नए जोड़े हैं जो आज की आवश्यकता और प्रचलन के अनुरूप हैं। वे हैं जन्म दिवसोत्सव संस्कार और विवाह दिवसोत्सव संस्कार। शेष 10 संस्कार निम्नवत हैं: पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार और मरणोत्तर श्राद्ध संस्कार। गायत्री यज्ञ